हेलो दोस्तों, नॉलेज एवरीथिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है ये पता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट्स क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिजली की यूनिट की कैलकुलेट कैसे होती है, और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि रुपए में हम जो बिल भरते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बनता है। इसका एक उदाहरण लेकर हम एक किसी इक्विपमेंट को कंसीडर करके मैं आपको ये सब समझाऊंगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक चीज़ जो सभी लोगों को मन में वहम रहता है कि यूनिट्स और केडब्ल्यूएच अलग अलग होता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूनिट्स और केडब्ल्यूएच में कोई फ़र्क नहीं होता, वो दोनों एक ही हैं। जब हम कमर्शियल लेवल पर बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे महीने का बिल 50 यूनिट आया, 200 यूनिट आया, किसी का 100 यूनिट आया। पर जब हम टेक्निकल टर्म में बात करते हैं तो हम यूनिट की जगह केडब्ल्यूएच यूज करते हैं। आपको ये याद रखना है कि यूनिट का मतलब केडब्ल्यूएच होता है। केडब्ल्यूएच और यूनिट में कोई अंतर नहीं होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर में एक इक्विपमेंट है जिसकी रेटिंग है, मान लेते हैं हम कि 300 वाट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि हम उसको 10 घंटे उपयोग करते हैं। दोस्तों, अभी हमने सीखा है कि केडब्ल्यूएच क्या होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एक दिन के लिए एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे। तो 300 वाट में हम 10 घंटे का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 3000 WH, मतलब 3000 WH। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि मीटर, लेकिन ये किस में आया है? WH में आया है। और हमको क्या, हमारा जो यूनिट होता है वो KWH में होता है। मतलब हमको WH को किलो KWH में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। उसी तरह से WH को KWH में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो KWH आएगा 3। मतलब मेरा एक दिन का खपत कितना हो रहा है? 3 यूनिट्स, मतलब 3 KWH। दोस्तों, लेकिन हमारा जो बिलिंग साइकिल होता है वो 30 दिन का होता है, इसलिए हम 3 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 90 KWH। दोस्तों, ये हमारा एक मंथली कंजम्पशन आ गया। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। हो सकता है आपके घर पे अलग अलग इक्विपमेंट हो, कूलर हो, फैन हो, टीवी हो, सब अलग अलग ड्यूरेशन पे चल रहे हों, लेकिन एनर्जी मीटर सबकी एनर्जी अलग अलग कैलकुलेट करेगा और उसको सम करेगा और फिर आपको आपकी यूनिट बताएगा कि मंथली खपत कितनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एवरेज यूनिट रेट बिल कैलकुलेशन के लिए मान के चल रहा हूँ कि पर यूनिट रेट 7 रुपीज़ है। दोस्तों, ये रेट सब स्टेट में अलग अलग होता है। मैंने ये एक फिक्स मानकर चला है इसको। अब मंथली बिल निकालने के लिए जो हमारा यूनिट आया है, कंजम्पशन आया है, KWH आया है, उसमें हम एक यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मंथली बिल जो है वो 630 रुपये आ जाएगा। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यूनिट कैलकुलेशन में फिर भी आपका यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ ये 2 बातें याद रखना है। एक तो ये कि हमारा यूनिट और KWH में कोई अंतर नहीं होता है, और दूसरा ये कि जितना इक्विपमेंट हम चलाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी हमारा आएगा, और उसको हमारा जो इलेक्ट्रिकल मीटर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सम अप करके सारा सम हमको देगा। दोस्तों, यदि आपका इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू।